हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत का जेंट्स स्वेटर बना के लेकर आई हूँ। देखिए इस तरीके का स्वेटर है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बनाना ही बहुत इजी है, आप बहुत इजीली बना लेंगे। ये जो स्वेटर है ये एक्सेल नंबर का स्वेटर है। ये देखिए इसका डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें आगे वाले पल्ले में और पीछे वाले पल्ले में दोनों में अलग अलग फंदे रखे गए हैं, क्योंकि ये जो स्वेटर का डिज़ाइन है ये थोड़ा सा सिकुड़ता है, इस वजह से इसमें फंदों का फ़र्क है। ये देखिए ये इस तरीके का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस खूबसूरत से और बहुत ही प्यारे से स्वेटर को बनाना। सबसे पहले हम इसमें ऊन और सिलाइयाँ देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मेरा कलर है, और ये मैं बता दूँ आपको कि ये मैंने वर्धमान का इस टाइप का वूल लिया था। ये देखिए वर्धमान का वूल है, नॉर्मल वूल है ये वाला, और ये लच्छी में आता है। मैंने लच्छी वाला लिया है, आप गोले वाला भी ले सकते हैं। ये मैंने लच्छी वाला लिया है, उसके बाद इसमें गोला कर लिया है, और मैं इसे इस सर्कुलर निडल पे बनाऊंगी। लेकिन ये मैंने 2 ही पार्ट में बनाया है, इस वजह से आप इसे 9 नंबर की सिलाई पे बना सकते हैं और 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बना सकते हैं। तो ये जो मेरे ये वाली नीडल ली है ये 4.0 mm की है, और मैंने इस नीडल पे से बनाया है, और ये वाला कलर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ 2 नीडल पे आप कैसे इसे बनाएंगे। ये जो मैंने बॉर्डर ये बनाएंगे आप, ये 10 नंबर की सिलाई पे बनाएंगे, और जो पल्ला आप ऊपर की तरफ बनाएंगे ये 9 नंबर की सिलाई पे बनाएंगे। तो आप चाहें तो इन नीडल पर भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी लंबाई देख लेंगे। सबसे पहले हम इसमें गला देख लेंगे। ये जो गला है देखिए ये मैंने सर्कुलर नीडल से बनाया है, यानी कि यहाँ पर जो गला मैंने बनाया है 2 सिलाइयों से नहीं बनाया है। तो सर्कुलर नीडल से बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप इसको जोड़ेंगे नहीं, ये पूरा अपने आप बनता है। जैसे आप 4 सिलाइयों पे बनाते हैं उसी तरीके से हम सर्कुलर नीडल पे बना लेते हैं, इससे जो हमारे गले पे जोड़ नहीं आता है। तो ये मैंने सर्कुलर नीडल से बनाया है। आप 2 सिलाइयों से भी बना सकते हैं, 2 सिलाइयों पे आप कंधे को नहीं जोड़ेंगे। और अगर आप देखिए इससे बना रहे हैं तो 10 नंबर की सिलाई से बनाएंगे, क्योंकि आपने नीचे का बॉर्डर 10 नंबर की सिलाई से बनाए, वही गले पर आप लगाएंगे सिलाइयाँ, और एक तरफ का कंधा नहीं जोड़ेंगे। 2 सिलाइयों पे आप पूरे कंधे को ये वाला जोड़ेंगे नहीं, और इसे 2 सिलाई पे बनाने के बाद इसे जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो मेरे बॉर्डर है ये मैंने 2 इंच का बनाया है। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, 2.5 इंच का बना सकते हैं, 3 इंच का बना सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं चाहिए था, तो इस वजह से मैंने इसे 2 इंच का बनाया है। और फिर उसके बाद मैंने फंदे बढ़ा के ये वाला डिज़ाइन बनाया है, ये वाला डिज़ाइन। अब हम यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बॉर्डर है ये पूरा ऐसे ही है। अच्छा, मैंने जो बैक पार्ट है वो प्लेन बनाया है, सीधा उल्टा ही बनाया है। इसमें फंदे देखिए जो आगे की तरफ है वो 120 फंदे हैं, और जो हमारा पीछे के पल्ले में फंदे हैं वो 114 फंदे हैं। तो यहाँ पे हमने 6 फंदों का फ़र्क रखा है। पीछे वाले में 114 फंदे हैं, और आगे वाले में 120 फंदे, और जो बॉर्डर पे मैंने फंदे लिए वो 106 फंदे लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम कंधे की नपाई में आपको बता दूँ कितना मैंने नाप के बनाया है। आप पुराने स्वेटर से नाप के भी बना सकते हैं। तो मैंने 9 इंच का यहाँ पे देखिए मुड्ढा बनाया, यानी कि जो हमारा कंधा है वो मैंने 9 इंच का बनाया है। ये देखिए अब 9 इंच का हमारा कंधा हो गया है। अब जो नीचे का हमारा है यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने जो इसे यहाँ से हमने कंधे की घटाई की है वहाँ तक हम देखेंगे इसको हमने कितना इंच का बनाया है। आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ये हाइट पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना लंबा और कितना छोटा रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो घटाई की है कंधे की वो 20.5 इंच पे की है। ठीक है, तो 20.5 इंच पे मैंने कंधा घटाया है, और पूरी लेंथ जो है हमारी, यहाँ देखिए पूरी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। तो 20.5 इंच पे हमने घटाई की है, बाकी हमने 9 इंच का कंधा बनाया है, और ये हमारा सारा पूरा कंप्लीट होके आ गया है। ये देखिए 29.5 इंच का। ठीक है, तो ये 29.5 इंच का मेरा फुल स्वेटर हाफ स्वेटर बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन मैं आपको अलग से बता देती हूँ, मैंने स्वेटर पे नहीं बताया, कई लोगों को समझ नहीं आता है स्वेटर के ऊपर, क्योंकि फंदे ज़्यादा होते हैं। इस वजह से मैं आपको इसमें नमूना बना के बता दूंगी कि ये डिज़ाइन आप कैसे इसमें डालेंगे। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके और भी बहुत सारी डिज़ाइन देख के भी बना सकते हैं। तो ये 6 फंदों की डिज़ाइन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको मैं छोटे से नमूने पे ही बता दूंगी जल्दी से, ताकि आप सीख लें और फिर पूरे स्वेटर पर आप इसे डाल लें।
तो सबसे पहले देखिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे को ले लेना है, प्लस में 2 फंदे एक्स्ट्रा ले लेने हैं दोनों एच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम रो फर्स्ट बिनेंगे। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है ये 6 रो का डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैंने 40 स्टिच ले लिए, 14 फंदे ले लिए हैं। और ये देखिए 6 फंदों का हमारा डिज़ाइन आएगा और एक एक फंदा हमारे एच के लिए होगा। तो रो हम पहला बिनेंगे, क्योंकि मेरा वैसे 6 फंदों का 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है। वही 6 सिलाई आपको ऊपर भी रिपीट कर देनी है। अगर आप टोटल मिलाएंगे तो 12 सिलाइयों का डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। तो रो फर्स्ट जो हम बिनेंगे वो बहुत ही ईजी है, ये डिज़ाइन भी बहुत ईजी है। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और बाकी के जो 4 फंदे हैं उनको हम उल्टा बिन लेंगे। पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा बिना और उसके बाद हमारे जो 4 फंदे हैं वो हम उल्टे बिन लेंगे। सॉरी, मेरे वहाँ शोर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा, एक फंदा सीधा बिना और 4 फंदे उल्टे बिने। फिर हम 2 फंदों को सीधा बिनेंगे, 1 2, ठीक है। अब हम फिर देखिए यहाँ पे 4 फंदों को उल्टा बिनेंगे। ये यहाँ पर हमारे 4 फंदे उल्टे, ये हमारी रो फर्स्ट है और राइट साइड की रो है, ये भी आपको ख्याल रखना है, राइट साइड की रो है। उसके बाद देखिए हमारे जो लास्ट के 2 फंदे बिनेंगे उसमें से दोनों ही फंदे हमें सीधे बिन लेने हैं। ये देखिए 1 और 2। तो यहाँ पर हमारी रो फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम रो सेकंड पे आएंगे, रॉन्ग साइड की रो आएगी, सेम रिपीट करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी कि जो फंदे जैसे बिने हैं उनको हमें उसी तरीके से बस बिन लेना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे और 4 फंदे हम सीधे बिनेंगे। ये वो सीधे फंदे हैं जो हमने राइट साइड से उल्टे बिने थे, तो वो रॉन्ग साइड से सीधे हो जाते हैं। अब जो हमने राइट साइड से सीधे बिने हैं वो रॉन्ग साइड से उल्टे हो जाएंगे। तो जो सेम फंदे हैं वही हमको रिपीट कर देने हैं रो सेकंड में। रॉन्ग साइड की रो आएगी, पीछे की रो आएगी, 2 फंदे 4 फंदे सॉरी सीधे, और लास्ट के जो हमारे 2 फंदे हैं ये हमारे उल्टे आ जाएंगे। मैं इसको आपको इसलिए नमूने पे दिखा रही हूँ तो आप बहुत ईजिली समझ ले डिज़ाइन को, ताकि आप पूरे स्वेटर पे जब डालें आपको बिनना आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारी रो 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब वैसे ही हम बिनेंगे तीसरी सिलाई, सेम जाएगी रो फर्स्ट की तरह। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, 4 फंदे उल्टे बिनेंगे। जो बहुत हल्का डिज़ाइन पहनते हैं जेंट्स लोग, उनके लिए डिज़ाइन बहुत अच्छा है। जिनको बहुत भारी डिज़ाइन पसंद नहीं आता है तो ये मैंने सिंपल ही डिज़ाइन इसलिए डाला है। 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। सेम रो फर्स्ट की तरह ही बिनना है आपको। रो थर्ड को ये दोनों फंदे हमारे सीधे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी रो थर्ड कंप्लीट हो गई है। रो 4 आ गई है, रॉन्ग साइड की आएगी, सेम रिपीट होगी रो सेकंड की तरह। बिल्कुल जैसे हमने रो सेकंड बिनी थी वैसे ही बिनी जाएगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बिनेंगे, उल्टा बिनेंगे सॉरी, और 4 फंदे हमारे सीधे बिनेंगे। यानी कि जो जैसे फंदे हैं आपको 4 सिलाइयों तक वैसे ही बिन लेना है। जो पहली रो बिनेंगे और जो दूसरी रो बिनेंगे वैसे ही आप रो तीसरी और रो चौथी बिनेंगे। तो 4 सिलाइयाँ हमें सेम ही बिननी है, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे और लास्ट के दोनों फंदे हमारे सीधे बिनते हुए रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी देखिए रो 4 तक कंप्लीट हो गए। अब रो 5th में हमें क्या करना है, देखिए रो 5th में हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इसे, यानी फंदों को हम इधर उधर करेंगे जिससे हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे 6 फंदे हैं, बीच के 4 उल्टे और एक एक सीधा हमारे दोनों कॉर्नर का। हमें सीधे फंदों को अंदर लाना है और उल्टे 2 फंदों को बाहर निकालना है। बहुत ही सिंपल बात सिलाई है ये वाली भी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब ये 3 फंदे हम ले लेंगे जिसमें से सीधे वाले फंदे को अंदर की तरफ कर देंगे और उल्टे वाले फंदों को हम बाहर की तरफ कर देंगे। जैसे हम 4 सिलाइयों का डिज़ाइन डालते हैं उसी तरीके से ये भी डिज़ाइन है। लेकिन आप अगर कोई अच्छा या बड़ा और भारी डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारे मैंने डिज़ाइन बता रखे हैं, आप वो भी बना सकते हैं। फंदों को आप उसके अकॉर्डिंग ले लेना। 2 फंदे उल्टे, अब हमारा जो अंदर की तरफ वाला फंदा था उसको हम सीधा बिन देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम फिर यही करेंगे, सीधे फंदे को अंदर कर देंगे और जो 2 उल्टे फंदे उनको बाहर की तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये ऑफिस जाने वाले जो जेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सिंपल सा स्वेटर बनकर आएगा और डिज़ाइन भी इतना भारी नहीं होगा, हल्का सीधा साधा डिज़ाइन है। सीधे फंदे को सीधा ही बिन देंगे, उल्टे जो हमने 2 बाहर फंदे निकाले हैं उनको हम उल्टा बिन देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से।
तो यहाँ पर देखिए हमने फिर फंदों को हम बदलेंगे एक बार, 2 उल्टे फंदों को बाहर की तरफ निकाल देंगे और सीधे फंदे को अंदर की तरफ कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से देखिए 2 उल्टे फंदों को हम बाहर की तरफ निकाल चुके हैं। अब इनको जो उल्टे हैं उनको उल्टे ही बिनना है, यानी कि अगर हम फंदों को जब बदलेंगे तो उनको हमें चेंज नहीं करना है, सीधा उल्टा नहीं बिनना है, हमें जो जैसे फंदे हैं उनको वैसे ही बिनना है। उल्टे फंदों को उल्टा ही बिनना है और सीधे फंदे को सीधा ही बिनना है। अब ये 3 फंदे हैं, उल्टे बाहर निकाल देंगे दोनों फंदों को और सीधा एक फंदा अंदर की तरफ कर देंगे। देखिए इस तरीके से सीधा फंदा हम अंदर की तरफ ले आए और फिर हम सीधे फंदे को सीधा ही बिनेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा ही बिनेंगे। तो यहाँ पे हमारी रो 5th जो है वो कंप्लीट होगी और लास्ट के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जो रो 6 है वो सेम जाएगी, यानी कि जो जैसे फंदे उनको आप फिर से वैसे ही बिनेंगे। सीधे फंदे को सीधा बिनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बिनेंगे। तो सीधे हमारे 2 फंदे आएंगे। अब यहाँ पे 2 उल्टे फंदे आ जाएंगे जो हमने अंदर की तरफ किए थे। फिर हमारे देखिए 4 सीधे फंदे आ जाएंगे। तो हमारी रो जो 6 है, लास्ट रो है हमारा डिज़ाइन का, ये ऐसे ही जाएगा। जैसे जो फंदे उनको आपको सेम वैसे ही रिपीट कर लेना है, यानी कि सीधे फंदों को सीधा बिन लेना है और उल्टे फंदों को उल्टा बिन लेना है। ये हमारी रॉन्ग साइड की 6 रो है। अब आपको ये देखिए, ये हमारे 2 उल्टे फंदे हैं, इनको उल्टा ही बिनेंगे और 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे। लास्ट के फंदे को उल्टा बिनते हुए हमारी रो 6 है जो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखिए उल्टा फंदा। अब यहाँ पर हम देखिए ये हमारा डिज़ाइन आधा बन के तैयार हो गया। आधा मतलब आप इसी के ऊपर यही 6 रो कंप्लीट करेंगे तो आपका डिज़ाइन 12 रो का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 4 सिलाइयाँ फिर से वही बिनेंगे, पहली रो हम वही बिनेंगे। देखिए बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो जैसे फंदे उनको वैसे ही बिनना है। तो यहाँ पर अब देखिए 1 फंदा स्लिप करेंगे, 2 उल्टे बिनेंगे, 2 सीधे बिनेंगे, 4 उल्टे बिनेंगे, 2 सीधे बिनेंगे, 2 उल्टे बिनेंगे। ठीक है, सेम रो फर्स्ट की तरह ही रिपीट होगी। बस आपको जो फंदे हैं आपके वो जो इधर उधर हुए हैं उनको आपको वैसे ही बिन लेना है। 1 फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर जो हमारे सीधे फंदे आए हैं उनको हम सीधा ही बिनेंगे, जो हमारे उल्टे फंदे आए हैं हमको उल्टा ही बिन लेना है। तो अगर आप गिनेंगे 12 रो के हिसाब से तो आपका ये जो रो है ये 7 रो आएगा। और अगर 6 रो के हिसाब से आप गिनेंगे तो ये आपका रो फर्स्ट जो है वो वापस से शुरू हो गया है। 2 फंदे उल्टे, सेम ही रिपीट होगा और लास्ट के फंदे को हम सीधा बिन देंगे। तो यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड की रो हम सेम 2nd रो की तरह ही बिनेंगे, जो जैसे फंदे उनको उसी तरीके से बिन लेना है। ये देखिए नमूने में समझाने में आसानी होती है कि अच्छे से समझ जाता है, वरना बड़े स्वेटर पे ज़्यादा फंदे होते हैं तो समझने में दिक्कत होती है। तो हमारे जो फंदे जैसे हैं उनको हमें रो 2nd में उसी तरीके से बिन लेना है। ये देखिए जो सीधे फंदे उनको सीधा, जो उल्टे फंदे उनको उल्टा। तो ये हमारी रो 1st और रो 2nd जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर लास्ट के फंदे को उल्टा बिनेंगे। अब हम सेम रो 3rd और रो 4 रिपीट करेंगे, जो जैसे उनको उसी तरीके से बिन लेंगे। देखिए सेम बिन के कंप्लीट कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 रो तक फिर बिन लिया। अब हम फिर ट्विस्ट करेंगे और इसको हम फिर फंदों को बदल देंगे, यानी कि जो हमारी रो 1st हमने शुरू की थी वही हमारी रो आ जाएगी। देखिए रो 5th हमारी गिनी जाए तो है, वरना रो 11 है। अगर आप गिनना चाहें 1 से 12 तक तो 11 है, वरना रो 5th है अगर वापस से 1 से 6 तक गिन रहे हैं। तो यहाँ पर हम फिर ट्विस्ट करेंगे। देखिए ये हम उल्टे फंदों को अंदर की तरफ ले आएंगे और जो सीधा फंदा है इनको हम बाहर की तरफ ले जाएंगे। सेम रो 5th की तरह ही आपको बदलना है फंदों को। तो यहाँ पर आपने जो रो पहली बिनी थी वही वाली रो आपकी देखें यहाँ पे जब फंदों को बदलेंगे तो आ जाएगी। तो यहाँ पर पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा सीधा बिन लिया। देखिए इस तरीके से। अब ये वाले 2 फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे। जो फंदे अंदर की तरफ हम करते हैं उल्टे, उनको हम उल्टा ही बिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अब 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 2 हम इधर से लेंगे और 2 हम उधर से लेंगे। ये देखिए 2 फंदे उल्टे। अब ये देखिए फिर हम 3 फंदों को बदलेंगे, सीधे फंदे को पीछे की तरफ कर देंगे और उल्टे फंदों को आगे की तरफ कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस, और फंदों को आप चढ़ाते टाइम भी ध्यान रखिए कि आपको ये दोनों सब पीछे की तरफ से ही फंदों को लाना है आगे की तरफ। तो 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। यहाँ पे देखिए हमारी रो 1st आ गई। देखिए 1 फंदा स्लिप, 1 फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे।
अब हम फिर से 3 फंदों को बिनेंगे, 2 उल्टे बाहर कर देंगे और एक सीधा वाला अंदर की तरफ कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से सीधे फंदे को सीधा ही बिनेंगे और उल्टे फंदों को उल्टा ही बिनना है। तो यहाँ पे जो हमारी डिज़ाइन है वो खुलेगी, 6 सिलाइयों पे आपके डिज़ाइन खुलेगी और 6 सिलाइयों पे आपकी डिज़ाइन बंद होगी। फिर यहाँ पे देखिए 3 फंदे हैं, सीधे को पीछे की तरफ कर देंगे, 2 उल्टे फंदों को आगे की तरफ ले आएंगे इस तरीके से और उल्टे फंदों को उल्टा ही बिन लेंगे और सीधे फंदे को सीधा बिन देंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। रो 6, अगर आप 6 से गिन रहे हैं तो रो 6, अगर आप 12 से गिन रहे हैं तो लास्ट रो 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेम वही रिपीट कर देना है। पहले फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब आपका फिर से वही 4 फंदे उल्टे सीधे आ गए हैं, सॉरी, और एक जो आपका सीधा फंदा है राइट साइड से वो रॉन्ग साइड से उल्टा हो जाएगा, जो राइट साइड से उल्टे हैं वो रॉन्ग साइड से सीधे हो जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। ये देखिए 4 फंदे सीधे हो गए हमारे और लास्ट के दोनों फंदे हमारे उल्टे बिन के हम रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये इसी तरीके से आप बस डिज़ाइन को खोलेंगे और बंद करेंगे। ये देखिए आप चाहें तो ये वाला डिज़ाइन बनाइए, बहुत प्यारा लगता है। अब आप फिर से वही शुरू करेंगे, रो 4 तक आप बिनेंगे, फिर फंदों को इधर उधर करते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा ये डिज़ाइन है ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट होगा। जब आप बनाएंगे इसे तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। पूरा डिज़ाइन मैंने इस तरीके से ही बनाया है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने 120 फंदे आगे के फंदे पल्ले में लिए हैं और ये अब हमने देखिए आपको वहाँ तक बिना बना लेना है स्वेटर। बॉर्डर पहले आप 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का बनाएंगे। अच्छा आप कोई भी बॉर्डर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही बॉर्डर डालें, आपकी जो मर्जी आए वही बॉर्डर डालिए। अब यहाँ तक आपको बना लेना है, 20 साढ़े 20 इंच तक आपको बना लेना है। उसके बाद अब हम कंधे की घटाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 पल्लों का स्वेटर बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिज़ाइन बता दिया, बॉर्डर आप अपनी मर्जी से बना लीजिए, जो भी बनाना चाहे। फिर उसके बाद 20.5 इंच तक मैंने बनाया है, आप इससे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब यहाँ से हम कंधे की घटाई करेंगे, ठीक है, गले की और कंधे की घटाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फंदे बता दूँ, यहाँ पे देखिए हम जो फंदे पहले घटाएंगे, ये देखिए ये इधर से, ये देखिए ये हमारा, हम शुरुआत के जो कंधे घटाएंगे वो हम 4 फंदों से घटाएंगे। तो पहला फंदा हमने घटा दिया, दूसरा फंदा हमने घटा दिया। ये देखिए अब हमारा जो डिज़ाइन जैसा है वैसे ही आपको कंधे नहीं घटाने हैं, आपको 4 फंदे सीधे बिनते हुए घटा लेने हैं। तो हमने यहाँ पर हम जो शुरुआत के 4 फंदे यहाँ पर हमने घटाए, अगर आप चाहें तो 3 2 1 से भी घटा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 3 2 1 से घटाया है। अब हमारा डिज़ाइन शुरू होगा, जो ट्विस्ट हमें डालना है डिज़ाइन में, यानी कि जो हमें फंदों को बदलना है, उसी तरीके से आप अपना डिज़ाइन कंटिन्यू रखेंगे। जो भी फंदे आपके घटते जाएंगे उसको देखते हुए आपको अपना डिज़ाइन कंप्लीट उसी तरीके से रख लेना है। तो अब हम वही करेंगे, उल्टे वाले फंदों को पीछे करेंगे और सीधे वाले फंदे को हम आगे की तरफ लाएंगे। देखिए तो हम यहाँ पर सीधी तरफ से घटा रहे हैं, हमने उल्टे फंदों को पीछे कर दिया, सीधा फंदा आगे की तरफ लाएंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे। जो हम डिज़ाइन बिन रहे थे वही हमको डिज़ाइन बनाते रहना है। आप कोई भी डिज़ाइन डाल रहे हैं आपको वो डिज़ाइन बनाते रहना है, डिज़ाइन को नहीं छोड़ना है। तो हमने 4 फंदे घटाए पहले, उसके बाद हम अपना डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो गला घटाया है वो कंधे के साथ घटाया है, यानी कि जब मैंने पहला फंदे ये 4 फंदे जो हमने घटाए हैं गले के, सॉरी कंधे के, यहीं पर ही हमें अपना गले के फंदे को भी हमें उठा लेना है। अगर आपके पास 121 फंदे हैं तो आप बीच के फंदे को ले लीजिए और हम इसे पूरा बिनते हुए यहाँ तक आएंगे। देखिए गले तक बिनते हुए हमने जो बीच के फंदे वो बिनते हुए हम यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने डिज़ाइन डालते हुए 4 फंदे कंधे के घटा के हम यहाँ पे सेंटर पे आ गए हैं। अब क्योंकि मेरे यहाँ पर 120 फंदे हैं तो मैं एक फंदा बढ़ा लूँगी। अगर आप 121 फंदे रख रहे हैं तो आप एक फंदे को अपने बीच वाले को मार्क कर लीजिए, उसके बाद आप आगे बिन दीजिए पूरी डिज़ाइन को। तो यहाँ पे मेरा क्योंकि एक फंदा कम है तो यहाँ पे एक फंदा मैं उठा लूँगी। देखिए उठाना भी बहुत ईजी होता है, आप चाहें तो इस तरीके से फंदे को उठा सकते हैं,
अगर आप चाहें, ये देखिए इस तरीके से एक फंदे उठा लीजिए। आप चाहें तो पीछे की तरफ से एक फंदे, जैसे भी आप फंदों को उठाते एक फंदे को उठा लीजिए। फिर आपका जो डिज़ाइन है वो उसी तरीके से शुरू रहेगा जो आपका डिज़ाइन चल रहा है। तो एक फंदा हमने यहाँ पे उठाने के बाद बाकी हमारा जो फंदे हैं वो इसी तरीके से चलेंगे और हम पूरा डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया है, बीच में 120 फंदे थे, अब हमारे 121 फंदे हो गए हैं। लेकिन 4 फंदे हमने साइड के घटा भी दिए हैं। यहाँ पर देखिए एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया है, ये हमारा गले का सेंटर का फंदा रहेगा, यहाँ मार्क लगा देंगे। और बाकी जो हमारा ये वाले फंदे हैं ये इसी तरीके से घट के हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। लेकिन अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी, यानी कि हम अब यहीं से गले को भी घटाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी रो बिन ली है और हम रॉन्ग साइड पे आगे देखिए, ये हमारा सेंटर का फंदा था जो हमने बढ़ाया था। अब हमने पूरी रो राइट साइड की डिज़ाइन डालते हुए बिन ली है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आए हैं, अब हम दूसरे कंधे को घटाएंगे। पहला जो कंधा होता है वो हम सीधी तरफ से घटाते हैं और दूसरा वाले कंधे को हम उल्टी तरफ से घटाते हैं। तो हम फिर से यहाँ पे 4 फंदे उतार देंगे, 1 2, आप जैसे भी घटाते हैं उस तरीके से आप 4 फंदों को घटा लीजिए। तो यहाँ पे हमने देखिए 2 फंदे घटा लिए, ये हमारा तीसरा फंदा और ये हमारा चौथा फंदा। तो 4 फंदे हमने उतार दिए हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे घट गए हैं और अब हम अपने सेंटर, यानी कि जो हमने मार्क लगाया था सेंटर के फंदे का, वहाँ तक ही बिनेंगे, हमें पूरी सिलाई नहीं बिननी है। मैं कंधे को थोड़ा नीचे से घटाती हूँ, यानी कि जहाँ से मैं जो कंधा जब घटाती हूँ वहीं पर ही मैं गला घटा लेती हूँ। अगर आप चाहें तो उसकी 4 सिलाई नीचे से भी गले को घटा सकते हैं, थोड़ा सा गला आपका और बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से रखती हूँ तो बिल्कुल सही गला बनकर आता है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर जो हमने मार्क लगाया है सेंटर वाला, वहाँ तक हम सिर्फ बिनेंगे इसे, यहाँ तक देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम बिन कर आते हैं, अपने जो फंदे जैसे उसे वैसे ही बिन लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम बिन चुके हैं रॉन्ग साइड की रो को, अब हम राइट साइड की रो आ गए। अच्छा, हम यहीं से गले को घटाने वाले हैं, तो आप जो मार्क वाला फंदा है वो दूसरी नीडल पे ले लीजिए और फिर आप इस वाले फंदों, जो हमारे एक साइड का हमने जो रॉन्ग साइड की तरफ से कंधे को घटाया था, उसी कंधे को हम कंप्लीट करेंगे और गले को भी साथ में घटाते रहेंगे। तो वी शेप में क्योंकि मैं इसे बना रही हूँ तो ये तिरछा घटेगा। ये वाले जो हमारा कंधा है इसको हम उल्टी तरफ से घटाएंगे और जो हमारा ये वाला है ये हम सीधी तरफ से घटाएंगे। दोनों जो गले के डायरेक्शन होते हैं अलग अलग साइड से घटते, एक सीधी तरफ से घटता है इस तरीके से और एक उल्टी तरफ से घटता है। तो सीधी तरफ से घटेगा, हम 2 फंदों को सीधा कर लेंगे और दोनों को एक साथ बिन देंगे। ये हमने गले का पहला फंदा घटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेम डिज़ाइन बनेगा, जो जैसा है वो वैसे ही फंदे बिनेंगे, यानी कि आपकी जो डिज़ाइन जैसी चल रही है उसी तरीके से चलेगी, सिर्फ आपने एक फंदे को घटा लेना है। और फिर हम इसे सेम बिनते हुए, जैसा मेरा डिज़ाइन है उसे बिनते हुए हम अपने पूरे फंदों को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरी जो हमारी रो है वो इसी तरीके से आएगी। एक फंदा हमने यहाँ घटाया, सेंटर के फंदे को जो हमने उठाया था उसे छोड़ के एक फंदा घटाएगा और हम पूरी रो को बिनते हुए रॉन्ग साइड पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने राइट साइड की रो कंप्लीट कर ली। अब हमारी रॉन्ग साइड की रो है। अब यहाँ पर हम 3 फंदों को घटाएंगे। पहले हमने 4 फंदों को घटाया था, अब हम 3 फंदों को घटाएंगे। 4 3 2 1 से घटा रहे हैं, आप चाहें तो 5 4 3 2 1 से भी घटा सकते हैं और आप चाहें तो 3 2 1 से भी घटा सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा जेंट्स स्वेटर में घटाई यही वाली लगती है, 4 3 2 1 की। इससे बहुत अच्छे से घट कर आता है और कंधा बिल्कुल फिट बैठता है। तो दूसरा फंदा हमने एक फंदा घटा दिया है, अब हम दूसरे फंदे को घटाएंगे यहाँ पर, और अब तीनों फंदों को हमने घटा दिया है। अब हमारे जो जैसे फंदे हैं उनको हम वैसे ही बिनेंगे। देखिए इस तरीके से जो जैसे फंदे हैं उनको उसी तरीके से बिन लेना है। सीधे फंदों को सीधा, उल्टे फंदों को उल्टा। तो यहाँ पे देखिए 4 घटाए, फिर 3 घटाए और गले का भी एक फंदा हमने राइट साइड से घटाया है। अब हम बिनते वापस यहीं आएंगे सेंटर पर, यानी कि जहाँ से हम गला घटा रहे हैं। रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर लिए, राइट साइड की तरफ आ गए हैं। राइट साइड की रो को हमें बिनते टाइम फिर से एक जो फंदा है हमारा गले का उसे घटा लेना है। तो यहाँ पे हम गले का एक फंदे को घटाएंगे, फिर से एक फंदे को सीधा करेंगे, दोनों फंदों को एक साथ लाएंगे और एक साथ बिन देंगे। तो यहाँ पर हमारी गले की घटाई भी शुरू हो गई है।
मैंने वैसे आपको कई स्वेटर में बता रखा है गले की घटाई आप कैसे करेंगे, आप चाहे तो वहाँ से भी देख के सीख सकते हैं। एक फंदा हमने घटाया गले का, और अब हम बाकी अपने फंदों को उसी तरीके से बिनेंगे जैसे हम बिनते हैं। तो यहाँ पर हमारी देखिए सेम बिनी जा रही है, जैसे हम बिनते हैं अपने डिज़ाइन, जैसा हम शुरू कर रखा है हमने वही हम डिज़ाइन बिनते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये देखिए ये घटने लगे फंदे। अब हम फिर से यहाँ पर आएंगे, जो हमारी पूरी सिलाई को सीधी तरफ से हम कंप्लीट करके रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने राइट साइड की रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं। अब हम यहाँ पर 4 घटाए 3 घटाए, अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 4 3 2 1 से हम यहाँ पर जो हमारा कंधा है वो घटा रहे हैं, और एक एक फंदा हम गले का घटा रहे हैं। तो एक फंदा घट गया हमारा, और ये हमारा दूसरा फंदा घट गया। अब हम अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट शुरू रखेंगे, जैसे जो है उस फंदों को हमें रॉन्ग साइड पे वैसे ही बिन लेना है। ये जो मैंने डिज़ाइन डाल रही हूँ मैं, ये रॉन्ग साइड से सेम बिनी जाती है, जो जैसे फंदे उनको आपको वैसे ही बिन लेना होता है। तो यहाँ पर हम पूरी रो को सेम बिन देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर 4 3 2 हो गए हमारे, और यहाँ पर हम अब गले के फंदे तक आएंगे। तो हमने रॉन्ग साइड की जो रो है वो कंप्लीट कर ली है, और हम राइट साइड की रो पर आ गए हैं। राइट साइड पे हम फिर से 2 फंदों को स्लिप करके सीधा करिए। सीधा ज़रूर करिए, सीधा करने से जो आपकी फंदे उठाने में आपको बहुत आसानी होती है। तो अगर आप सीधा नहीं करेंगे तो वहाँ पे गांठ बन जाएगी, आपको फंदे उठाने में दिक्कत होगी। तो फंदों को आप सीधा जब कर लेंगे तब आपको फंदे उठाने में आसानी होगी। एक फंदा हमने घटा दिया, अब हम सेम वही फंदे बिनेंगे जो हमारी डिज़ाइन के चल रहे हैं। हम फंदों को अदला बदली यहाँ पर मेरे आई है, तो हम फंदों को बदलते भी जाएंगे और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक फंदे को घटाने के बाद जैसा मेरा डिज़ाइन आएगा वैसे ही मैं भी इसे बिनती जाऊंगी। एक फंदा हमने सीधा बिना, 2 फंदे हमने उल्टे बिने। अब हम फिर से ये देखिए इस तरीके से, अब यहाँ पर हमारे जो फंदे हैं ये वाला, हम इसे 2 फंदे जो हमारे उल्टे हैं इसको अंदर की तरफ लाएंगे, सीधे फंदे को बाहर कर देंगे, और उल्टे फंदों को हमें उल्टा ही बिन लेना है इस तरीके से, और सीधे फंदे को सीधा। तो हमारी सेम वैसे ही डिज़ाइन चलेगी। देखिए ये डिज़ाइन हमारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डिज़ाइन आपको सेम ही रखनी है। अब हम इन्हें पूरा बिनेंगे, यानी कि हम राइट साइड की रो को पूरा कंप्लीट करके रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। यहाँ तक हम बिन के से कंप्लीट कर लेंगे, फंदों को बदलते रहेंगे और बिनते रहेंगे। हमारी राइट साइड की रो कंप्लीट हो गई, रॉन्ग साइड की रो आ गई है। हमारे यहाँ पर अब एक फंदा घटेगा। 4 हमने फंदे पहले सिलाई में घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, अब 2 फंदे घटाए। अब हमारा लास्ट फंदा कंधे का घटाएंगे, एक फंदा। 4 3 2 1 का मैंने यहाँ पे घटाई डाली है। अब बाकी के हम फंदे वैसे ही बिनेंगे। अच्छा, अब हमारा यहाँ पर घटेंगे नहीं फंदे, मतलब हमारा जो कंधा है वो घट के कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें सीधा ही बिनना है, यानी कि सिर्फ हमें गले के फंदे घटाने हैं और इस तरफ के फंदे अब हम नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो 4 3 2 1 की घटाई डाली, आप 5 3 2 1 की अगर डाल रहे हैं, 5 4 3 2 1 की डाल रहे हैं, तो आप वैसा घटा के फंदों को फिर वैसे ही बिनेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं राइट साइड तक। यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लिया है, कंधे की घटाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें सिर्फ गले की घटाई पर ही फंदों को घटाना है, बाकी हमें जो हमारे कंधे की घटाई है वहाँ पे हम अब नहीं घटाएंगे। तो दोनों फंदों को हम सीधा करेंगे, बाकी हमारा जो फंदे हैं उनको हम वैसे ही बिनेंगे जो जैसे हैं। बाकी आप जो भी डिज़ाइन डाल रहे हैं आप उस डिज़ाइन को उसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। बाकी हम सीधा यहाँ तक देखिए बिन देंगे, राइट साइड की रो कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर हमने अब कंधा क्योंकि नहीं घटाना है तो यहाँ पर अब हम सेम ही बिनेंगे। तो राइट साइड की रो मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड की हमारी रो देखिए कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से फंदे घटाएंगे, लेकिन यहाँ से फंदे नहीं घटाएंगे, कंधे के फंदे हम नहीं घटाएंगे, हम गले के फंदे घटाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो कंधा है यहाँ पर, ये देखिए अब हमें इसको कहाँ तक बिन लेना है, यानी कि आपको अब सिर्फ गले का एक एक फंदा घटाना है और कंधे का फंदा नहीं घटाना है। तो कंधे के फंदे को हमने यहाँ पे 24 फंदे तक रखा है। अगर आप 26 फंदे रख रहे हैं तो आप
26 फंदे तक अपने फंदों को घटाते जाइए, और जब 26 फंदे आपके नीडल पर रह जाए तब आप फंदों को ना घटा के सीधा सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पे मैं 24 फंदे रख रही हूँ, तो मैं सेम इसको ऐसे ही घटाते हुए गले की तरफ से कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने अपने 24 फंदे नीडल पे हैं मेरे 24 फंदे, यानी कि मैंने 24 फंदों को तक घटाया है गले को, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो भी मेरे फंदे आए उसके उनको मैंने सीधा ही बिन दिया है। तो यहाँ पर हमारा गला घट गया है एक तरफ का। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 24 फंदे रखे हैं। अब हमारा यहाँ पे ऊन को हम अटैच कर लेंगे और इनको हम गले को रॉन्ग साइड से घटाना शुरू करेंगे। एक बात और ख्याल रखिए, जब आपने राइट साइड की रो बिनी थी, यानी कि जब आपने पहली रो बिनी थी कंधे की घटाई की, तब आपने सीधी तरफ से सलाई ऊन लिया था, और फिर यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ से आपने उल्टी तरफ से घटाई शुरू करके गले को घटाया था। लेकिन जब हम दूसरा कंधा घटाते, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, जब हम ये कंधा घटाएंगे तो हम इसमें ऊन को अटैच करेंगे, नया ऊन हम लगाएंगे यहाँ पर, और हम इसे तुरंत ही घटाएंगे, यानी कि पहली सिलाई से हम इसे घटाएंगे फंदों को, गले को। अगर आप इसे यहाँ से नहीं घटाते हैं तो आपको एक रो ये बिनेंगे, फिर एक रो सीधी बिनेंगे, तो आपकी 2 रो ऊपर आने के बाद कंधा ये वाला घटेगा। लेकिन क्योंकि आपको यहाँ से ही कंधा घटाना है, गले को घटाना है, तो आपको पहले यानी कि जहाँ पर आपने ऊन जोड़ा है वहीं से आपको एक फंदा घटा लेना है गले का। उसके बाद आप अपनी रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करेंगे। याद रखिए, आपने सीधी रो जब बिनी थी, कंधे का जो पहला कंधा आपने घटाया था, यानी कि एक तरफ का जब आपने कंधा घटाया था तो सीधा तरफ से घटाया था, फिर आप उल्टी तरफ से आपने जो कंधा घटाना शुरू किया था उसको कंप्लीट किया था। तो जब हम दूसरे तरफ के कंधे को घटाएंगे तो ऊन लगा के, नया ऊन लगा के हम गले को तुरंत ही घटाना शुरू करेंगे, 2 सिलाई ऊपर से नहीं घटाएंगे। इसका ख्याल रखिए, वरना आपको जो गला है वो शेप में ख़राब हो जाएगा। तो गले का हमने एक फंदा घटाया, रॉन्ग साइड की रो को हम सेम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड की रो मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब हम कंधे की घटाई डालेंगे। 4 फंदे हम घटा चुके हैं, अब की बार हम 3 फंदे घटाएंगे। ये हमने जो सीधी तरफ से कंधा घटाया था उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो 4 फंदे हमारे क्योंकि घट चुके थे पहले ही, फिर हमने रॉन्ग साइड से पहले गले का फंदा घटाया, उसके बाद हम रॉन्ग साइड को कंप्लीट किया, फिर हमने राइट साइड से 3 फंदे घटाए हैं कंधे के। 3 फंदे घटाने के बाद हमारी सेम रो वैसे ही बिनी जाएंगी जैसी हम बिनते आ रहे हैं, यानी कि जैसा हमारा डिज़ाइन चल रहा है हम उसको वैसा ही बिन के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी राइट साइड की रो को कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे हम। अब देखिए हमने राइट साइड की रो कंप्लीट कर ली है, रॉन्ग साइड की रो आ गई है। रॉन्ग साइड की रो आने पर हमारा फिर से एक गले का फंदा घटेगा यहाँ पर। अब हम रॉन्ग साइड से गले को घटा रहे हैं, पहले हमने राइट साइड से गले को घटाया था, अब हम रॉन्ग साइड से घटा रहे। जो हमारा कंधा राइट साइड से घटेगा उसका गला रॉन्ग साइड से घटेगा, जो कंधा हमारा रॉन्ग साइड से घटेगा उसका गला राइट साइड से घटेगा। इतना सा ही ख्याल रखना है आपको गला घटाते टाइम। रॉन्ग साइड की रो सेम बिनी जाएंगी, जो जैसे फंदे उनको उसी तरीके से बिन लेना है। यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो गई है, अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आ गए। देखिए इससे जो हमारा ये देखिए जब आपने ये फंदा घटाया तो अब हमारा बिल्कुल इक्वल फंदों को घटाई मिलेगी और बिल्कुल वी शेप में आएगा। अगर आप 2 सिलाई ऊपर से घटाएंगे तो आपका गला गड़बड़ हो जाएगा और ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल शेप में आपका गला घट के आएगा। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कई बार हम रॉन्ग साइड की सिलाई बिनने के बाद फिर राइट साइड की बिनते हैं, उसके बाद गला घटाते गड़बड़ होती है। अब यहाँ पे आपको सेम उसी तरीके से फंदे घटा लेने हैं जैसे आपने ये फंदे घटाए हैं। 4 3 2 1 पे आपको कंधे की घटाई डालने के बाद कंधे की घटाई रोक देनी है। फिर आपको गले का फंदा एक एक घटाते हुए अपने 24 फंदे तक, क्योंकि मैंने रखा है तो मैं 24 फंदे तक घटाई डालूंगी। फिर जो भी हमारे फंदे 24 के बाद जो सिलाई हमारी बच जाएगी वो हम प्लेन बिन देंगे। तो इसी तरीके से जब आपने इस तरफ का गला बनाए हैं उसी तरह से आप इस तरफ का कंधा और गला बना के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। हमारा दोनों तरफ के कंधे हमारे घट के गला भी घट चुका है और 24 फंदे यहाँ पर मेरे आए हैं। अगर आप 26 फंदे रख रहे हैं तो आप 26 फंदे ले आइए। 28 फंदे या 30 फंदे बिल्कुल मत रखिए कंधे पे, क्योंकि हमको 1.5 इंच का बॉर्डर भी बनाना होता है तो बहुत चौड़ा हो जाएगा। तो कंप्लीट कर लेते हैं। 2 कंप्लीट कर लिया आपने अगर, तो अब हम इसकी देखिए बैक साइड का हमने सेम इतना ही घटाया था, क्योंकि मैं बैक पार्ट बना चुकी थी। तो यहाँ पर हमने दोनों कंधों को अब जोड़ देना है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए मैंने जितना आगे बनाया है उतना ही पीछे का पल्ला घटाकर बनाया है। और ये देखिए कंप्लीट। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ के कंधों को जोड़ देंगे। अगर आप 2 नीडल से बना रहे हैं तो आप एक तरफ का कंधा जोड़ेंगे और एक तरफ से फंदे उठाने के बाद गला बनाने के बाद में दूसरे कंधे को जोड़ेंगे। लेकिन क्योंकि मैं सर्कुलर नीडल से बनाऊंगी तो मैं दोनों ही तरफ के कंधों को जोड़ लूंगी। कंधा जोड़ना बहुत आसान है। आपको सीधे पल्लों को अंदर रखना है, उल्टे फंदों पल्लों को बाहर की तरफ रखना है। दो फंदों को जो दोनों नीडल के फंदे हैं उनको एक साथ बिन देना है और एक के ऊपर एक फंदा ले जाते हुए छोड़ देना है। अगर आप दो फंदे एक साथ बिन के घटा जोड़ते हैं तब भी ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपको कंधा जोड़ देना है। बहुत ही आसान होता है। मैंने कई स्वेटर में बता रखा है, आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हैं, वरना आप यहाँ से मैं आपको बता ही रही हूँ। दोनों फंदों को एक साथ बिनिए, फिर पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ से ले जाते हुए छोड़। इनको बिल्कुल भी टाइट नहीं उतारना है, हल्के हाथ से जैसे आप स्वेटर नॉर्मली बिनते हैं उसी तरीके से आपको ये फंदे भी उतारने हैं। खींच के उतारेंगे तो आपका जो कंधा है वो टाइट हो जाएगा, तो नॉर्मल हाथों से उतारिए। अच्छा, जो मैंने पीछे का पल्ला मैं आपको बताना भूल गई, वो मैंने बिल्कुल सीधा बनाया है, यानी कि बॉर्डर पहले 2 इंच का बनाया, उसके बाद सीधा उल्टा बिनते हुए 20-20.5 इंच तक बिन लिया है। उसके बाद 4, 3, 2, 1 की घटाई डाल दी है दोनों तरफ से और फिर कंधा 9 इंच का बिन लिया है। तो सिंपल सा मैंने बिना है, इस वजह से मैंने बैक पार्ट आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों तरफ से कंधों को जोड़ दिया है, यानी कि एक तरफ यहाँ पर हमारा जो कंधा जुड़ा है उसको अब हम यहाँ पे देखिए गांठ मार देंगे और ऊन को कट कर देंगे। अच्छे से गांठ मार दीजिए ताकि आपकी गांठ खुले ना। ऊन थोड़ा बढ़ा के ही गांठ मारिए, बहुत नज़दीक से मत काट दीजिए वरना ऊन खुल जाता है। यहाँ पे हमारा कंधा हो गया है। अब हमारे जो फंदे हैं, जो हमारे बीच के फंदे हैं, वो हम ले लेंगे इस वाली नीडल पे जिस पे हमको फंदों को बनाना है। यहाँ पे देखिए ये हमारा देखिए कितना सफाई से जुड़ कर आया है, बिल्कुल साफ साफ हमने जोड़ा है। अब हम इसी तरीके से दूसरे कंधे को भी जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारे बीच के फंदे, 24 फंदे आपको सिर्फ छोड़ने हैं, बाकी सभी फंदों को नीडल पे ले लेना है, बीच वाले फंदों को। तो यहाँ पे हमने जो हमारे जो फंदे हैं, ये देखिए ये हमारे बीच वाले फंदे हैं, इनको आपको बिन लेना है। जो आप ऊन से जोड़ते आए हैं उसी ऊन से आपको ये वाले फंदे बिन लेने हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि अब जो हम रॉन्ग साइड के पीछे की सिलाई जो फंदे हैं हमारे, अगर हम वो बिनेंगे तो गला आपका छोटा बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, आप जो फंदे आपने जो जोड़े हैं उसी ऊन से आप पीछे तक के सारे फंदे बिन लीजिए और 24 फंदे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीच की जो हमारे बैक पार्ट की थी सिलाई वो बिन ली है। अब 24 फंदे हमारे दोनों नीडल पर आ गए हैं, आगे के 24 फंदे प्लस पीछे के 24 फंदे। अब हम इन दोनों फंदों को उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे हमने पहले फंदों को जोड़ा है। अगर आप, फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप 2 नीडल से बना रहे हैं तो आपको ये वाला नहीं बिनना है। लेकिन एक बात और, अगर आप 4 सिलाइयों से गला बना रहे हैं, जो हम 4 सिलाइयों से गला बनाते हैं, अगर आप वो बना रहे हैं तब आप दोनों फंदों को, दोनों तरफ के कंधों को जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 4 सिलाई से बना रहे हैं, वो भी सर्कुलर नीडल की तरह ही बनता है, समझ लीजिए एक तरीके से। यहाँ पर मैंने सर्कुलर नीडल का इस्तेमाल किया तो मैंने 4 सिलाइयाँ नहीं लगाई हैं। अगर आप 4 सिलाइयों से बना रहे हैं तो आप दोनों तरफ के कंधों को जोड़ लीजिए, फिर आप जैसे बनाते हैं गले को उसी तरीके से बना लीजिए। तो जल्दी से मैं एक कंधे को जोड़ लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कंधे को जोड़ लिया है। लास्ट का फंदा हम इतना ऊन कट कर लेंगे कि हमारा फंदे से ऊन को निकाल के अच्छे से टाइट कर लें। ऊन को मैं फिर कहूँगी थोड़ा बड़ा ही काटें, बहुत कम मत काटें। यहाँ पे लास्ट फंदे को हम इस तरीके से ऊन लेंगे और जोड़ लेंगे और जो दूसरा ऊन है उसमें गिठा लगा के दूसरे ऊन को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों तरफ के मैंने कंधे जोड़ लिए हैं। आने वाले वीडियोस में आपको सर्कुलर नीडल से गोल गला, वी शेप गला और बोर्ड गला, जो भी आप गला बोलेंगे वो मैं आपको सर्कुलर नीडल से बनाना सिखा दूंगी। उससे बहुत ईजी होता है 4 सिलाइयों से, तो मुझे ये बहुत ईजी लगता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे दोनों तरफ के कंधे जुड़ गए हैं। अब हम पीछे जो हमने फंदे हैं वो इस नीडल पे ले लिए हैं। ये वाली जो मेरी नीडल है ये भी मैं आपको बता दूं, ये 9 नंबर की सिलाई के बराबर ही है। ये वाली 11 नंबर की सिलाई के बराबर ही है। जो हम 10 नंबर की, आप 11 नंबर की बॉर्डर पे लगा रहे हैं तो आप ये नीडल नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप 10 नंबर की लगा रहे हैं तो आप ये नीडल ले लेंगे। ये वाली जो 4.0 mm की है वो 10 नंबर की नीडल पर चल जाती है। अगर आप इससे नहीं बनाना चाहते तो आप
4 सिलाइयों से बना लीजिए, इससे भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप 2 सिलाई से बना लीजिए, 10 नंबर की सिलाई से आप अगर बना रहे हैं बॉर्डर को तो उससे बना लीजिए। अब हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फंदे हमें कैसे उठाना है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, फिर से बता देती हूँ आपको। फंदा, पहला फंदा जो होता है ये देखिए, ये हमारा सिलाई पर आया है, यानी कि जो हमने सिलाई करी थी वहाँ पे हमारा ये पहला फंदा है। ठीक है, आपको पहले पहले फंदे से फंदे को उठा लेना है, बहुत ही इजी होता है फंदे उठाना। आप पहला फंदा सिर्फ लेंगे और इस तरीके से फंदों को उठा लेंगे, पहला फंदा लेंगे और इस तरफ से उठा लेंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि कंधे पे फंदे उठाने, गले पे फंदे उठाने कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके जितने भी फंदे आपने कंधे पे जोड़ने के बाद पीछे के फंदे रखे हैं, ठीक है, वो फंदे आपके प्लस हो जाएंगे आगे वाले दोनों तरफ के फंदे को उठाने में। फिर से बता देती हूँ, जो भी आपने पीछे के फंदे, आपने 26-26 कंधे के फंदे रखे हैं, तो जो भी फंदे आपके बैक पार्ट के बचते हैं वो फंदे 24-24 रखे हैं, तो जो भी बैक पार्ट के फंदे रखे हैं या जितने भी आपने रखे हैं कंधे पे फंदे जोड़ने के बाद जब आपने फंदे रखे उनको जोड़ लिया, फिर जो भी बीच के फंदे बचते हैं वो वाले फंदे प्लस में हम जो कंधे के, जो गले के फंदे उठा रहे हैं और जो कंधे के फंदे उठाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने पहला फंदा उठा रहे हैं, हम बराबर से बिल्कुल आपको उठा लेना है। देखिए इस तरीके से आपको फंदे उठा लेने हैं। अब आपको कहाँ तक, ये सेंटर का फंदा है आपका एक फंदा, अब आपको कितने फंदे उठाने हैं, यहाँ पर मैंने 72 फंदे उठाए हैं, यहाँ पे मैंने 72 फंदे उठाए हैं, 72 प्लस हमारे बैक पार्ट के फंदे, इतने फंदे उठा लेने हैं। एक तरफ साइड में 72 फंदे उठाएंगे, दूसरी तरफ साइड में 72 फंदे उठाएंगे और प्लस बीच के फंदे जो हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं। ठीक है, तो इतने फंदे हम नीडल पे उठा लेंगे। गले को भी हम बना लेंगे, बहुत ही इजी है हमारा गला बनाना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बनाए हैं, उस हिसाब से मैंने अपने गले की 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। मैं यहाँ पर 8-8 सिलाई का बॉर्डर बना रही हूँ, 12 सिलाइयों का, 14 सिलाई से 12 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर नीचे बनाया है। 2 इंच का बॉर्डर आप जितनी भी सिलाइयों पे आ जाए, उसके बाद वही बॉर्डर को हमें गले पे और कंधे पे बनाना है, ये ख्याल रखना। ये मेरे लास्ट रो है, यानी कि ये मेरी 8वीं रो सिलाई है। मैंने 8-8 फंदे, अगर आप 14 फंदे बना रहे हैं तो 10-10 फंदों सिलाइयों का बॉर्डर बनाइए, अगर आप 12 बना रहे हैं तो 8 सिलाई का बॉर्डर बना सकते हैं। यहाँ पे मेरी 8वीं सिलाई है, हम सेंटर पे बनाते हुए आएंगे। देखिए अगर आपको रॉन्ग साइड, जो हमारा बीच का फंदा इसे उभार के रखना है, तो आप रॉन्ग साइड से नहीं बिनेंगे, क्योंकि मुझे इसे दबा के फंदे को रखना है, तो मैं इसे बिन दूंगी दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी बिनूंगी और उल्टी तरफ से बिनूंगी। हमें दोनों तरफ का एक एक फंदा ले लेना है इस तरीके से, देखिए, और बीच के फंदे को पीछे की तरफ कर लेना है इस तरीके से। जो हम बीच का फंदा बनाएंगे उसको बता रही हूँ मैं आपको। एक एक फंदा दोनों तरफ से लिया, बीच के फंदे को हमने पीछे की तरफ कर दिया, और ये देखिए इस तरफ से हमने पहले पीछे के 2 फंदों को बिना, जो सीधे हैं उनको सीधा ही बिनिए, जो उल्टा है उन्हें उल्टा बिनिए। उसके बाद इस तरीके से नीडल लिया और बीच वाले फंदे को, ये जो बीच का फंदा है, इसे इस तरीके छोड़ दिया। ये देखिए, तो हमारा ये सेंटर का फंदा आ जाएगा। उसके बाद हमारे जो जैसे फंदे, यानी कि उल्टा आ रहा है तो उल्टा बिन लेना, सीधा आ रहा है तो सीधा है। आपको 72 फंदे उठाने हैं दोनों तरफ से, पीछे के फंदों को रख लेना है, बाकी आपको 2 उल्टे फंदे 2 सीधे फंदे बिनते हुए बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। 7 सिलाइयों का, ये जितने भी सिलाइयों का आप बनाना चाहते हैं, मेरी ये 7वीं 8वीं सिलाई है, क्योंकि मैं सर्कुलर नीडल से बना रही हूँ तो ये सीधी सीधी सिलाई बिनती है, तो ये मेरी 8वीं सिलाई है। और यहाँ पर देखिए मेरा जो बॉर्डर है ये कंप्लीट हो जाएगा, 8 सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे हम अपने बॉर्डर को, ऊन को कट कर देंगे और कंप्लीट कर देंगे बॉर्डर को। और रॉन्ग साइड की, अच्छा मैं बता दूँ, आप अगर रॉन्ग साइड से बना रहे हैं तो दोनों तरफ से बना रहे हैं तो आपकी तब भी सेम ही बनकर आएगी। और यहाँ पर देखिए हमारा जो बॉर्डर है ये हमारी 8वीं सिलाई पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम 2 फंदे सीधे और यहाँ पर हम फंदों को उतारना शुरू कर देंगे। ये 8वीं सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पे मैं जो जैसे फंदे हैं उनको वैसे उतारूंगी। ये भी मैं आपको कई स्वेटर में बता चुकी हूँ कि आप फंदों को कैसे उतारें। आप चाहे तो 2-2 एक साथ बिन के भी उतार सकते हैं, या मेरी तरह उतार दीजिए। जब हम 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों का बॉर्डर बनाते हैं तो हम जो जैसे फंदे होते हैं उनको उसी तरीके से बिनते हैं और पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए उतार देते हैं इस तरीके से।
तो यहाँ पर मेरा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फंदों को उतार रही हूँ। 8 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बना लिया है। यहाँ पर आप अगर 10 सिलाई का बना रहे हैं तो 10 सिलाई के बाद फंदों को उतार दीजिए। 8 सिलाई का बना रहे हैं तो 8 सिलाई के बाद उतार दीजिए। जेंट्स में 8 और 10 का ही बनता है, आप बहुत ज़्यादा चौड़ा मत बना दीजिए। या तो अगर आप चौड़ा बना रहे हैं तो आपको घटाई भी अलग तरीके से करनी होती है, वो मैं आपको बाद के वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ पर हम उतार देंगे सारे ही फंदों को, जो जैसे बिने उनको उसी तरह से बिन कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह। अब यहाँ पर देखिए हम पहुँचेंगे राइट साइड, जो हमारा सीधा फंदा है वहाँ तक मैं आपको पहुँच के एक बार बता देती हूँ आप कैसे उतारेंगे उन फंदों को। तो यहाँ पे देखिए हम बीच सेंटर में पहुँच चुके हैं। ये हमारे सेंटर का फंदा है और इनको हमें देखिए जो हमारा उल्टा फंदा आया उसको हम उल्टा ही उतारेंगे। उल्टा उतारा। सीधा फंदा हमारा सेंटर का है, इसको हम सीधा उतारेंगे और पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते छोड़ देंगे। उल्टा फंदा हम उल्टा ही बिनेंगे और पीछे वाला फंदे से आगे वाले फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। तो आपको ख्याल इतना रखना है, जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बिन देना है अगर आप ये वाला बॉर्डर बना रहे हैं। बाकी अगर आप कोई और बॉर्डर बना रहे हैं तो आप उस तरीके से फंदों को उतार दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो हम ये देखिए गला बिल्कुल सही बनकर आया है। मैं फिर बताऊंगी, अगर आप बीच का फंदा उभार के रखना चाहते हैं तो रॉन्ग साइड से नहीं बिनेंगे, राइट साइड से ही उसे बिनेंगे। यहाँ तक हम उतार देते हैं सभी फंदों को। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बिल्कुल गला बहुत ही अच्छा और बहुत ही साफ बनकर आया है। 8 सिलाइयों का मैंने यहाँ पर गले को बना के कंप्लीट कर लिया है और अब हम ऊन को कट कर देंगे। अब हम कंधों को बनाएंगे, कंधों का बॉर्डर को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने फंदे हमने वी शेप में रखे हैं, यानी कि जब हम वी गला बनाते हैं तो जितने फंदे हम एक तरफ वी गले में उठाते हैं उतने ही फंदे हमें कंधे पे उठा लेने हैं एक तरफ। यानी कि अगर हमने 72 फंदे उठाए हैं वी गले में एक तरफ तो हमें 72 फंदे ही कंधे की एक तरफ उठा लेने हैं। 72 प्लस 72, आगे वाले पल्ले में 72 फंदे उठाने हैं और पीछे वाले पल्ले में 72 फंदे उठाने हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आप कम या ज़्यादा फंदे नहीं उठाएंगे। अगर आप कम ज़्यादा फंदे उठाएंगे तो आपका जो कंधे का बॉर्डर है और जो गले का बॉर्डर है वो गलत बनकर आएगा। ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ, जैसे मैं उठाती हूँ उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जितना वी शेप के गले में एक तरफ फंदे उठाती हूँ उतने ही फंदे में कंधे के उठाती हूँ एक तरफ के। तो हमें सेम उसी तरीके से उठा लेने हैं। राइट साइड से शुरू करेंगे हम फंदों को उठाना, ऊन को अटैच करेंगे और एक एक फंदे को लेते हुए हम फंदों को उठा लेंगे। यानी कि पहला जो फंदा है उसके पीछे से सिलाई ले जाते हुए सिंपल से फंदे उठा लेने। आप क्रोशिया से भी उठा सकते हैं, बहुत ईजी होता है उससे भी उठाना। आप इससे भी उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट मत उठाइए वरना उतारने में मुश्किल होती है, यानी कि जब आप रॉन्ग साइड की रो बिनेंगे तो मुश्किल होगा। आराम से नॉर्मल फंदे उठाइए। 72 फंदे हम एक तरफ उठाएंगे, 72 फंदे हम एक तरफ उठाएंगे। हम अपना गले का ही बॉर्डर बनाएंगे। जो 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे वाला मेरा बॉर्डर है मैं वही कंप्लीट करूंगी। 8 सिलाइयों का ही बॉर्डर बनाऊंगी। जितना आप गले को बनाएंगे उतना ही आप कंधे को बनाएंगे। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले बॉर्डर को भी तैयार कर लूँगी। 72 फंदे दोनों तरफ उठाने आगे पीछे और 8 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट कर लूँगी। ये वाला बॉर्डर है मेरा, यही कंप्लीट कर लूँगी 8 सिलाइयों का। तो आप इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप बॉर्डर 2.5 इंच का नीचे बना रहे हैं या 3 इंच का बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपको गले और कंधे का बॉर्डर बनाना है। बस इतना सा ख्याल रखना है। सर्कुलर नीडल से बना रही हूँ तो मेरे गले पे तो जोड़ नहीं आया, लेकिन क्योंकि मैंने 2 पार्ट में बनाया है तो मेरे कंधे की जब मैं सिलाई करूँगी तो कंधे पे जोड़ आएगा। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ के बॉर्डर को ये देखिए कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही बनाया है जैसे मैंने गला बनाया है और फंदे भी वैसे ही उतारे हैं जैसे फंदे थे। ऊन को हम इतना कट कर लेंगे कि हमारी दोनों तरफ की सिलाई हो जाए। आप अलग से ऊन को मत लगाइए, आपका कंधा बन जाएगा। उसके बाद उसी ऊन को उतना कट करके इतनी ऊन कट कीजिए आपकी पूरी सिलाई हो जाए किनारे की। नीडल पे ऊन ले लीजिए और आपको एक एक फंदे से सिलाई को कर लेना है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले की वीडियो में, फिर बता देती हूँ। ऊन नीडल में डाल लिया है। पहला फंदे को हम इस तरीके से पहले हम अटैच करेंगे, 2 कम से कम गीठा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिल्कुल किनारे से सिलना है क्योंकि ये बिल्कुल फिट स्वेटर है, बिल्कुल भी ढीला नहीं है। ये मैंने फिटिंग का स्वेटर बनाया है। इस वजह से अगर आप ढीला बना रहे हैं
तब भी आप पहला ही पहला फंदा सिलेंगे। आप जिस भी साइज़ का स्वेटर बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग फंदे ले लेंगे और पहला पहला फंदा ही सिलेंगे। सिलाई को बराबर रखते जाना है। एक बात और बता दूँ, ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सिकुड़ता है तो पीछे का पल्ला हल्का सा बड़ा होगा आगे की पल्ले से। वो 114 फंदे हैं तब भी वो हल्का सा बड़ा ही लगेगा आपको जब आप बीन के तैयार करेंगे, ताकि आपको बाद में टेंशन ना हो कि आपका आगे का पल्ला छोटा पीछे का पल्ला बड़ा हो गया। क्योंकि वो सीधा उल्टा आपका बिना है तो थोड़ा सा ढीला आएगा, थोड़ा सा आपको वो पल्ला आगे वाले पल्ले से हल्का सा बड़ा लगेगा। तो कोई घबराने की बात नहीं, जब आप उसे पहनेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। इसी वजह से मैंने आगे के फंदे ज़्यादा लिए हैं पीछे वाले पल्ले के फंदे से, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और लग रहा है कि आपको कर लेना है ढीला तो आप आगे के फंदों को और बढ़ा लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप फंदों को बढ़ाएंगे तो आपका जो फंदे, जब आप जैसे आपने नीचे फंदे बढ़ाए 106 फंदे मैंने रखे थे बॉर्डर पे, तो मैंने ऊपर 120 फंदे आगे वाले में रखे थे, 114 फंदे पीछे वाले में रखे हैं। जितने भी फंदे मैंने बढ़ाए हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फंदे बढ़ाएंगे तो नीचे झोल आ जाएगा, तो उतने ही अकॉर्डिंग बढ़ाइए कि आपके नीचे झोल ना आए। अब हम इसी तरीके से सिल लेंगे एक एक फंदा उठाते हुए पूरे स्वेटर को। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्वेटर कंप्लीट हो चुका है सिलाई के बाद और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा स्वेटर बना है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ आपको स्वेटर में जो सही है वो बताया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया है या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर स्वेटर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।